गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो ये है हमारा रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 19। आज हम बात करेंगे सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस ऑफ लेंस। अगर एक सरफेस एक तरफ का सिल्वर हो तब क्या होगा। माय नेम इज सर्वेश्वर एंड दिस इज योर एंड ओनली योर ब्यूटीफुल सा चैनल मैथमेटिकल इंक्लाइन। तो आज क्या पढ़ेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे जेईई एडवांस में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो। सिल्वरिंग ऑफ सरफेस ऑफ लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस और इधर ये हमने इधर सिल्वरिंग कर दी है। मान लो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ है, तो ये अब ये सिल्वर, तो लाइट इस पार नहीं जा सकती, सबको पता है। अब पहले ये देखो, ये किसका कॉम्बिनेशन, ये कॉन्वेक्स लेंस का और एक कॉनकेव मिरर का। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बना है। ठीक है, इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बना है हमारा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये हमारा ये। ठीक है, अब ये हमारा देखो, ये क्या है हमारा, ये कॉनकेव मिरर है और ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अब मान लो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से रे ऐसे गई, ऑब्जेक्ट से रे ऐसे गई, बेंड होगी, बेंडिंग होगी, बेंड होगी, तो बेंड होके ये मिरर से टकराई, मिरर से टकराया, मिरर से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुई, इस पार नहीं जा सकती, इस पार नहीं जा सकती, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, इधर से जाने में रिफ्रैक्शन होगा, थोड़ा रिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग होगी। उसके बाद यहाँ से मिरर से टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होगी, लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ रिफ्लेक्ट होगी। अब फिर इधर लेंस से इधर आएगी तो फिर रिफ्रैक्शन होगा, थोड़ा लाइट और बेंड होगी, थोड़ा लाइट और बेंड होगी और इमेज कहीं यहाँ इधर समझो। मीन्स ऑब्जेक्ट से रे ऐसे गई, थोड़ा बेंड हुई, फिर इधर रिफ्लेक्शन हुआ, इमेज कहीं यहां बनाई। ऑब्जेक्ट का ये डिस्टेंस हमारा u हो गया और इमेज का ये डिस्टेंस हमारा v हो गया। ठीक है, अब इसमें ये देखो, पॉइंट देखो, ये क्या है, द ओवरऑल सिस्टम बिहेव एज अ मिरर। अब देखो ये रिफ्लेक्शन हुआ, जब यहाँ पे टकरा के रिफ्लेक्शन तो हुआ, भले बेंड होकर रिफ्लेक्शन होने के बाद लेकिन रिफ्लेक्शन हुआ, तो रिफ्लेक्शन हुआ मीन्स ये जो ओवरऑल सिस्टम है ये किस तरह बिहेव कर रहा है, मिरर की तरह। ये ओवरऑल सिस्टम बिहेव कर रहा है मिरर की तरह, तो इसे लिखो द ओवरऑल सिस्टम, द ओवरऑल सिस्टम बिहेव as a mirror, ठीक है। यहां से गया, रिफ्लेक्शन हुआ, लाइट रे देखो, अगर ये सिल्वर पेंटिंग नहीं होती है इधर ये, ठीक है, सिल्वर का सरफेस नहीं होता तो इमेज कहीं यहाँ बनाती, बेंड होके। अगर सिर्फ ये लेंस ही होता तो इमेज कहीं यहाँ बनाती, लेकिन सिल्वर पेंटिंग है तो इसकी वजह से रिफ्लेक्ट हुई, लाइट रे ऐसे गई, रिफ्लेक्ट हुई, लाइट रे ऐसे गई और रिफ्लेक्ट हुई, इमेज कहीं इधर बना। ठीक है, अब निकालने का तरीका सीखो। वी विल कैलकुलेट we will
कैलकुलेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मैं सिखाऊंगा अभी निकालना FE ऑफ सिस्टम। नाउ वी विल अप्लाई। अब देखो थिन लेंस फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, क्योंकि मिरर है, अब रिफ्लेक्शन हुआ है तो मिरर फॉर्मूला ही लगेगा। देन नाउ विल अप्लाई मिरर फॉर्मूला सबको आता है। 1/FE इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। U क्वेश्चन में दिया होगा, हमें V निकालना है। FE हम निकालना भी आपको बताएंगे कि FE कैसे निकालते हैं, ठीक है। देन एक बार रिकैप करो। द ओवरऑल सिस्टम बिहेव एज अ मिरर, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन हुआ तो मिरर की तरह ही बिहेव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम वी विल कैलकुलेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम, ठीक है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इसका हम कैलकुलेट करेंगे, जो भी मैं आपको बताऊंगा। नाउ वी विल अप्लाई मिरर फॉर्मूला, देन ओके, बस हो जाएगा सर, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, इसे नोट करो। ओके गाइस, थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ पीछे। अब देखेंगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना हम सीखेंगे। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने से पहले ये देखो, हमें पावर ऑफ इक्विवेलेंट means P। पावर ऑफ इक्विवेलेंट means P। देन इधर देखो, पहले रे ऑफ लाइट ऐसे गई, लेंस से टकराई, फिर मिरर से टकराई, फिर लेंस में टकराई। हाँ देखो, ऐसे रे गई, लेंस में टकराई, उसके बाद फिर मिरर्स में टकराई, फिर उसके बाद फिर लेंस में टकराई, फिर इमेज बनाई, ठीक। मींस पावर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस, पहले लेंस से टकराई, फिर प्लस पावर ऑफ मिरर, फिर अगेन पावर ऑफ लेंस, फिर लेंस से टकराई। तो ये पता है आप लोगों को, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/Fn, पावर इज इक्वल टू 1/F, ठीक। पावर ऑफ मिरर इज इक्वल टू -1/Fn। पावर ऑफ मिरर इज इक्वल टू -1/Fn, ठीक है। मिरर का जैसे नेगेटिव होता है, नेगेटिव पावर होता है, मैंने बताया नेगेटिव पावर होता है। देखो देन ये 1/FL प्लस 1/FM प्लस 1/FL, ठीक है, प्लस 1/FL। अब ये पावर ऑफ इक्विवेलेंट पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? 1/F पावर ऑफ इक्विवेलेंट पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? द ओवरऑल सिस्टम बिहेव एज अ मिरर, और मिरर वाला क्या होता है? निगेटिव, ठीक है। मिरर वाला क्या होता है? निगेटिव होता है। देन FE इक्विवेलेंट सिस्टम ऐसा है मिरर, ठीक, मिरर है। देन ये क्या हो गया? 1/FE, ठीक है। अब देखो, जैसे 1/FL, इधर देखो 1/FL लेंस मेकर फॉर्मूला सबको आता है, ठीक है। N2/N1 -1 1/R1 -1/R2, ठीक है, ठीक है। फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, ठीक है। N2 क्या है? लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये क्या है? सराउंडिंग का, लिख लो ये सराउंडिंग का, सराउंडिंग, ठीक है, FL। और फोकल लेंथ ऑफ मिरर निकालने का तरीका थोड़ा,
फोकल लेंथ ऑफ मिरर निकालने का रेडियस ऑफ मिरर बाय 2, ठीक है। रेडियस अगर कॉनकेव होगा, अगर कॉनकेव होगा तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज निगेटिव, ठीक है, कॉनकेव होगा। अगर कॉन्वेक्स होगा देन फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज पॉजिटिव। ये हमने कई बार बताया आप लोगों को, ठीक है। अगर कॉनकेव होगा तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज निगेटिव एंड कॉन्वेक्स होगा तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज पॉजिटिव, ठीक है। ये बार निकाल दिया, ठीक है। एक बार रिकैप करो पावर ऑफ इक्विवेलेंट। पहले ये ऑब्जेक्ट से रह गई, पहले लेंस में टकराई, फिर मिरर में टकराई, फिर आई लेंस में टकराई, देन पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, फिर पावर ऑफ लेंस, ठीक है। देन इसको हम लिख सकते हैं पावर इक्वल टू पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/fl फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और पावर ऑफ मिरर इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है। बस, और 1/fl 1 फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला हमने सबको बताया है, लेंस में का फॉर्मूला सबको बताया है, ठीक है। और ये फोकल लेंथ ऑफ मिरर निकालने का फॉर्मूला था रेडियस ऑफ मिरर बाय 2, सब लोग जानते हैं। अगर कॉनकेव होगा तो निगेटिव, कॉन्वेक्स होगा तो पॉजिटिव, ठीक। ओके गाइस, नोट डाउन करो। ओके गाइस, इरेज कर लो। चलिए गाइस क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है और इधर ये रिफ्रैक्टिव है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी डिस्टेंस हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का, ये हमें 3/2 दिया हुआ है, और इसका जो रेडियस है ये भी 10, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। पहले ये देखो कितने किस कॉम्बिनेशन से बना है। एक हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक ये मिरर दिया हुआ है, मान लो ऑब्जेक्ट है यहाँ। अब ऑब्जेक्ट से रेस जाएगी, ऑब्जेक्ट से रेस गई, ऑब्जेक्ट से रेस गई, यहाँ पे टकराई, बेंड हुई थोड़ा सा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, फिर लेंस से टकराई, फिर बेंड हुई, फिर बेंड हुई, इमेज कहीं आ गई, इमेज ठीक। अब देखो पावर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, पहले ऑब्जेक्ट से ले गई, लेंस से टकराई, पावर ऑफ लेंस, फिर मिरर से टकराई, पहले देखो पहले लेंस से टकराई, फिर मिरर से टकराई, पावर ऑफ मिरर, फिर लेंस से टकराई, फिर लेंस से टकराई, फिर पावर ऑफ लेंस। देन ये 1/Fe इज इक्वल टू 1/FL अब हमने बताया था, इधर देखो इरेज कर रहा हूँ, इधर बताओ 1/FL लेंस मेकर फॉर्मूला हमें आता है N2/N1 -1 1/R1 -1/R2, ठीक है। अब N2 क्या है, लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N1 क्या है, सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। N2 क्या दिया हुआ है हमें, मींस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 3/2, ठीक है। अब कुछ नहीं है तो दोनों तरफ हम एयर मान लेंगे, दोनों तरफ कुछ नहीं है तो हम एयर मान लेंगे, ओके। अगर कुछ ना दिया हो तो हम दोनों तरफ एयर मान लेंगे,
मीन्स यहाँ पे ए वन माइनस वन बाई आर वन देखो आर वन इन ऑब्जेक्ट सिरे से गई, ऑब्जेक्ट सिरे से गई, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट सिरे कैसे गई, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट सिरे गई, तो ये वाला हमारा आर वन हो गया, आर वन हो गया। तो ये जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट है उसी डायरेक्शन में हमारा आर वन है, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। देन ये 1/10 माइनस R2 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, देखो इंसिडेंट इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में, मींस ये नेगेटिव हो गया। देन ये 1/-10 -10, ठीक है। तो ये 1/2 इंटू, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। देन ये हो गया 2/10, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। देन 1/FL इज इक्वल टू 1/10, FL इज इक्वल टू 10, ठीक है। फिर FM हमने फोकल लेंथ ऑफ मिरर निकालने का तरीका होता है रेडियस ऑफ मिरर बाय 2, ठीक है। रेडियस ऑफ मिरर ऑफ ये निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, ये निगेटिव डायरेक्शन में है, इसका रेडियस ऑफ मिरर निगेटिव डायरेक्शन में, मींस निगेटिव। तो ये -10/2, ये 5, देन फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू -5, ठीक है, -5 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं, -1/FE इज इक्वल टू 1/FL, 1/10, ठीक, 1/10 प्लस 1/FM, मीन्स ये देखो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस लगा दो, और ये 1/-5 हो गया, ठीक। फिर 1/FN, देन 1/10, ये हो गया 1/2, ये हो गया 2/10 प्लस 1/5, ये हो गया 1/5, ठीक है। 2 × 2 = 5, तो ये हमारा हो गया, इधर इरेज कर रहा हूँ, देखो पहले, ठीक है। ये हमारा हो गया तब 1/5 प्लस 1/5, 1/FE इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5, 1/2 2/10, देन 2 × 2 = 5, 1/5 हो गया, माइनस प्लस प्लस 1/5, ठीक। देन FE इज इक्वल टू, इधर ही लिखो, देन यहाँ पे ये ऐसे लाइन की बस, देन -1/FE इज इक्वल टू 2/5, ये माइनस इधर आ जाएगा, -2/5, देन FE इज इक्वल टू 5/2, -5/2, FE इज इक्वल टू -5/2, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमें मिल गया। देन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के बाद नाउ वी विल अप्लाई मिरर फार्मूला। हमने क्या बताया था, नाउ वी विल अप्लाई मिरर फार्मूला। फर्स्ट ये देखो FE इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव आई है, मींस ये क्या है, ये कॉनकेव, ये क्या है, ये कॉनकेव मिरर, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के बाद हमें पता चल जाता है कि क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक, क्या है, ठीक, तो हमें पता चल गया कॉनकेव मिरर है। तो नाउ वी विल अप्लाई मिरर फार्मूला। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखो FE हमने निकाला है -5/2 और U बराबर है -10, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, ठीक। अब मिरर फार्मूला में आता है 1/F = 1/B + 1/U। अगर V को सब्जेक्ट बना लें, हमने कई बार बताया है, V को अगर सब्जेक्ट बना लें तो UF अपॉन U - F, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, क्यूट सा आंसर मिल जाएगा, -10 इंटू -5/2 अपॉन U - 10 माइनस माइनस प्लस, देन प्लस 5/2, ठीक है, 2 5, ठीक है। कैंसिल आउट, इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 15/2 -15/2। तो ये हो गया हमारा, ऊपर लिखो, 25 25 और इसका एलसीएम लोगे तो आएगा 15/2 माइनस, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे देखो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 25 × 2/15, देन 25 × 50, 50/15,
इसका इसको जब डिवाइड करोगे, तो आएगा 53 या 45 पॉइंट, फिर थर्ड टाइम फिर 3.33 b इज इक्वल टू आ गया हमारा 3.33। ठीक, मीन्स ऑब्जेक्ट से ऐसे गई यहाँ से ये यहाँ से, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, तो यहाँ पे इमेज बनाई, और जो इमेज बनाई वो कितने डिस्टेंस में बनाई, 3.33। ठीक है, जो इमेज की डिस्टेंस आई वो 3.33 आई। अगेन देखो हमने क्या किया, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अरे एक लेंस है, उस पर एक तरफ साइड से सिल्वर पेंटिंग होने की हुई, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ था। ठीक है, ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे रखा हुआ, हमने क्या किया, इसका जो कॉम्बिनेशन जिसे बनाए, एक लेंस से एक कॉन्केव मिरर से ये बनाए, तो कॉम्बिनेशन ऑब्जेक्ट से ऐसे गई, रिफ्लेक्ट हुई, मिरर पे टकराई, फिर लेंस पे टकराई, फिर इमेज बनाई। ठीक है, तो क्या पावर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, पहले लेंस से टकराई पावर ऑफ लेंस, फिर मिरर से टकराई पावर ऑफ मिरर, फिर पावर ऑफ लेंस। ठीक है, देन पावर ऑफ इक्विवेलेंट, देन 1 by f equivalent is equal to power of lens, then 1 by focal length of lens, 1 by power of mirror, then -1 by focal length of mirror। ठीक है, पावर ऑफ लेंस 1 by। ठीक है, और हमने बताया है फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला बताया है n2 by n1 minus 1 by r1 minus 1 by r2। ठीक है, n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल है, और n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, r1 क्या है, जिसे इंसिडेंट है, r2। ठीक है, हमने वैल्यू पुट किया, हमें आंसर मिल गया, FL = 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें पता है फोकल लेंथ ऑफ मिरर निकालने का फॉर्मूला, रेडियस ऑफ मिरर बाय 2 हमने निकाला, रेडियस ऑफ मिरर ये अपोजिट डायरेक्शन में था इसलिए नेगेटिव था, -10/2, देन आ गया -5। ओके, उसके बाद हमने ये वैल्यू पुट किया इधर जो हमने निकाला था। ठीक है, उसके बाद हमें मिला -5/2, f इक्विवेलेंट वैल्यू -5/2, तो इससे हमें पता चल गया ये क्या है, ये कॉनकेव मिरर। ओके, देन हमने नाउ वी विल अप्लाई मिरर फॉर्मूला अप्लाई भी, फिर उसके बाद हमें आंसर मिला v = 3.33। ठीक है, क्लियर है, नोट डाउन करो। ओके गाइस, इरेज कर रहा हूँ, एक और इजी सा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखो इजी सा, मान लो एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ है, ऑब्जेक्ट जिसकी डिस्टेंस हमें दी हुई है इस बार 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बार मान लो हमें फोकल लेंथ हमें दी हुई है लेंस की 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। Find the position of image। ठीक है, क्वेश्चन पहले इसको देखो, फिर इसको अलग रखते हैं। एक पास है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और एक क्या हमारे पास ये मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट, पहले एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये अभी हम नहीं बता सकते हैं कि ये प्लेन मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कि
कौन कौन सा मिरर है ये हम अभी नहीं बता सकते। ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के बाद हम बता सकते हैं। ये भी कोई क्लियरिटी नहीं है कि ये कौन सा मिरर है, ये उसके बाद ही पता चलेगा कौन सा मिरर है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट से ऐसे जाएगी, कोई पुरानी चीज ऑब्जेक्ट से ऐसे गई, ऑब्जेक्ट से ऐसे गई, बेंड हुई और मिरर से टकराई। उसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ और ये रिफ्लेक्शन हुआ, थोड़ा अगेन देखो रिफ्लेक्शन हुआ, इमेज के यहाँ ठीक मीन्स इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू, पहले लेंस से टकराई पावर ऑफ लेंस, फिर मिरर से टकराई, फिर लेंस से टकराई पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस, मीन्स 1 by Fe is equal to 1 by FL plus 1 by FM negative power is 1 by FL 1 by FL। अब इस बारे में दे रखा है तो 1 by 15 रख दिया हमने। 1 by FM पहले जब प्लस माइनस हो गया फिर माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे देखो 1 by FM। अब मिरर की जो फोकल लेंथ है, जो मिरर का रेडियस होता है, फोकल लेंथ होता है, वो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट रेडियस होता है। जो मिरर का रेडियस होता है वो इनफाइनाइट होता है, जो मिरर का रेडियस होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक, मीन्स ये 1 by infinity, 1 by infinity, 1 by infinity माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, प्लस डायरेक्ट लिख दिया 1 by 15, 1 by infinity 1 by 15, तो ये आ गया हमारा 1 by Fe, 1 by Fe is equal to 2 by 15, ठीक है, 2 by 15 माइनस करा जाएगा, माइनस 2 by 15, 2 by 15, then Fe is equal to, very different, Fe is equal to 15 by minus 2। then आप देखो 15 by minus 2 मीन्स इसका ये क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, ये क्या है, ये कॉनकेव लेंस। देखो प्लेन दिख रहा है, मेरे को लग रहा था कि प्लेन मिरर है, नहीं, ये कॉनकेव मिरर है, इसका बिहेवियर है कॉनकेव मिरर, प्लेन सरफेस की तरह है लेकिन ये है कॉनकेव मिरर। ठीक, ओके, क्लियर है गाइस। नाउ वी विल अप्लाई मिरर फॉर्मूला। हमें Fe हमने निकाली है 15 by 2 और U बराबर हमें पता है -20, इसी डायरेक्शन में जाएगी और डायरेक्शन में ये डायरेक्शन देन Fe, ओके। हमें फॉर्मूला पता है, मिरर फॉर्मूला पता है 1 by F is equal to 1 by V plus 1 by U। V को सब्जेक्ट बना लो, V is equal to UF upon U minus F, then U minus 20 into minus 15 by 22, sorry, minus 15 by 2, then U minus 20 plus minus plus then 15 by 2, ठीक है, 2 10 ये आ गया। इसका एलसीएम ले लो, 40 minus 15 25, देखो minus 20 plus 15 by 2, ठीक है, इसका एलसीएम ले लो डायरेक्ट 2 minus 40 आ गया प्लस 15 एंड 40 minus 15 आएगा 15 by 25 by 2, ये आएगा 150, 10 15 150 हो गया और ये आ गया हमारा 25 by 2, 25 आ गया। ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, इधर देखो, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 150 into 2 by -25, ठीक, -25, then 300
ये हो गया 300/25। जब इसको हमने डिवाइड किया तो 25 मीन्स ये आ गया, तो ये इसका वो हो गया 12 आएगा। तो ये हमारा आएगा v इज इक्वल टू 12 -12 सेंटीमीटर पे हमें इमेज फॉर्म मीन्स ऑब्जेक्ट से रे से गई, ऑब्जेक्ट से रे से गई यहाँ पे विंडो, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर इमेज यहाँ बनाई और जो इमेज की डिस्टेंस है 12 से, ठीक है। ऑब्जेक्ट थोड़ा और पास कर लो, लग ही नहीं रहा है कि 12 से ठीक, क्लियर है गाइस। एक बार रिकैप कर लो, ये प्लेन सरफेस था इधर का, ठीक है, कॉन्वेक्स प्लेन था, उसमें प्लेन सरफेस रिफ्लेक्टिव था, उसका फोकल लेंथ हमें दिया हुआ था, लेंस का 15 दिया हुआ था और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 20 थी, ठीक है। हमने इमेज फॉर्म 12 सेंटीमीटर इधर देखो, ये इनके कॉम्बिनेशन से ये हमारा मिरर, ये हमारा मिरर बना, मिरर इसके कॉम्बिनेशन से ये बना। तो हमें पता है पहले ये लेंस से टकराई, फिर मिरर से टकराई, फिर लेंस से टकराई, ठीक है। देन 1/f = 1/f + 1/f - 1/f, ठीक है। इसकी डिस्टेंस हमें दी हुई, फोकल लेंथ हमें दी हुई थी लेंस की 15 सेंटीमीटर में रखी, और प्लेन सरफेस का जो रेडियस होता है वह इनफाइनाइट होता है, सबको पता है। ये हमारा आ गया -2/15, f = 15/2 माइनस, ठीक है। नाउ वी विल अप्लाई मिरर फार्मूला। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के बाद हम मिरर फार्मूला अप्लाई करते हैं। हमने मिरर फार्मूला अप्लाई किया, देन ये हमने मिरर फार्मूला अप्लाई किया, वैल्यू पुट किया, हमें v = -12 सेंटीमीटर इमेज फॉर्म हुई, ठीक है। नोट करिए गाइस, ओके गाइस। चलिए गाइस लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो जी मेंस का क्वेश्चन है, लेवल 3 प्रॉब्लम है, ठीक है। देखते हैं, क्वेश्चन नोट करने के बाद मैं साइड हो जाऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज इन सिस्टम फ्रॉम system. Find the position of image from system. ये J प्रॉब्लम, J means प्रॉब्लम है, लेवल 3 प्रॉब्लम है, ठीक है। मान लो मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, और इसके नीचे कॉनकेव लेंस, सॉरी ये मान लो कॉनकेव लेंस है, ये मान लो कॉनकेव लेंस, और इसके नीचे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और इसमें वाटर फिल्म, इसमें वाटर फिल्म, इसमें वाटर फिल्म, वाटर और यदि रिफ्लेक्टिंग इधर कोई मिरर है, इसमें मिरर ऑब्जेक्ट में सरफेस से, सरफेस से यहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है सरफेस, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है सरफेस, जिसकी डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, इसकी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होगा 3/2, और जो वाटर फिल्म इसकी डिस्टेंस का 4/3, ठीक है। और ये मान लो ये इसका रेडियस है 10, इसका रेडियस है, इसका भी 10,
इसका रेडियस 20, इसका रेडियस 20। अब देखो इसको हम पहले क्या करेंगे, पहले इसको तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे सब। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक कॉनकेव लेंस दी गई है, एक कॉनकेव लेंस दी गई है, एक कॉनकेव लेंस दी गई है, और एक कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक मिरर, कोई मिरर है, मुझे पता नहीं कौन सा मिरर है। ठीक है, सीधा है, देखना ऑब्जेक्ट सीधे से आई, बेंड बेंड होगी कि बेंड निकालेंगे, डायरेक्ट देखा कैसे अज्यूम करना है, यहाँ से सीधे से ले जाएंगे, बस यही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से ऐसे आई, मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, मीन से पहले लेंस फर्स्ट से टकराई, फिर लेंस सेकंड से टकराई, फिर मिरर से टकराई। गॉट इट? पहले लेंस फर्स्ट से टकराई, फिर लेंस सेकंड से टकराई, फिर मिरर से टकराई, फिर ये ऐसे आई, इससे लेंस मिरर से टकराने के बाद फिर ये लेंस सेकंड से टकराई, फिर लेंस फर्स्ट से टकराई। फिर चलो देखो, पावर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, पहले पावर ऑफ लेंस फर्स्ट से टकराई, फिर पावर ऑफ लेंस सेकंड से, फिर लेंस सेकंड से, फिर देन मिरर से, देन मिरर से, फिर उसके बाद मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, देन लेंस सेकंड से टकराई, फिर लेंस से फर्स्ट से टकराई। ठीक है, आप बताओ। ठीक है, मैंने वैसे टाइम नहीं दिया आपको करने का, अब मैंने समझा दिया, अब आप करने को ट्राई करिए। ठीक है, ट्राई करिए, हो गया? अब मैं करता हूँ। इक्विवेलेंट सिस्टम देखो, इक्विवेलेंट सिस्टम ऐसा, ये तो पता है हमें कि मिरर है, ये तो पता है हमें कि मिरर है, लेकिन कौन सा मिरर है ये हमें नहीं पता। ये मैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के बाद पता चलेगी कि ये कौन सा मिरर है। ठीक है, गॉट इट? देन ये 1/Fe इज इक्वल टू 1/FL प्लस 1/FL2 1/, अब हमें फर्स्ट फोकल लेंथ फाइंड करनी है, फिर सेकंड फोकल लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, हम सर गिवन भी हम देखते हैं, इधर निकालते हैं, तो जगह कम है, इधर फर्स्ट वाला इधर निकालेंगे, सेकंड वाला उधर जगह है उधर निकालेंगे। फर्स्ट वाला देखो, 1/F इज इक्वल टू NL/NM या N2/N1 -1 1/R1 - 1/R2। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे फॉर्मूला इधर लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इधर लिख दे रहा हूँ, NL 1/F is equal to N2/N1 -1 1/R1 - 1/R2। जिसने ये हमारा पिछला वीडियो देखा होगा लेंस मेकर फॉर्मूला, उसे क्लियर होगा पूरा। ठीक है, फॉर्मूला देन NL रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, पहले फर्स्ट लेंस ही कुछ नहीं है तो इधर हम एयर मान लेंगे, कोई मीडियम नहीं है तो एयर मान लेंगे, कुछ नहीं तो एयर मान लेंगे। NL रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, फर्स्ट लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, मीडियम कुछ नहीं है तो एयर मान लेंगे, 1 - 1/R1 अब इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, बट जो हमारा इसका जो रेडियस है वो अपोजिट है। मीन्स ये देखो, ये कहीं ये देखो,
एक बार इधर ऐसे तो बना दे रहा हूँ, ठीक है। इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, ये हमारा अपोजिट, ये हमारा सर्कल पूरा होगा, यहाँ से कहीं यहाँ होगा, तो ये हमारा अपोजिट तो ये माइनस हो जाएगा, 1/r1 माइनस मीन्स 1/-10 माइनस r2। अब r2 देखो, अब इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट है, इसी डायरेक्शन में हमारा r2 तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव है, तो 1/10 हो गया, तो ये आया हमारा 3/2 then ये 1/2 इंटू माइनस और -2 -2/10 इंटू कैंसिल 1/f मीन्स FL फर्स्ट आ गया -10, ठीक है, निकल आया FL फर्स्ट आ गया -10, या ऐसे पहले लिख लो 1/FL 1/10 प्लस 10 इसका फोकल लेंथ आया -10। फर्स्ट लेंथ का फोकल लेंथ कितना, फोकल लेंथ हमने कितना निकाला -10। सेकंड का देखो, सेकंड इधर निकाल रहा हूँ, सेकंड देखो, सेकंड क्या है 1/f इज इक्वल टू n2। अब सेकंड क्या है, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 इंटू मीडियम कुछ नहीं तो एयर -1, अब 1/r1। अब इंसिडेंट इस डायरेक्शन में, इसका r1 भी इसी डायरेक्शन में, इसका 10 r1 भी इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव, 1/10 r2 ये देखो, ये जो r2 है इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, लेकिन ये r2 जो ये हमारा ये है r, ये इस डायरेक्शन में ऐसे बनेगा, सर्कल कंप्लीट करेगा ऐसे ऐसे। तो इसका जो r2 है ऊपर इस डायरेक्शन में, तो मैं इसे निगेटिव, जब ये -1/, ठीक है, तो ये आ गया 1/3 इंटू प्लस, जब ये आएगा इसका एलसीएम लोगे 20 प्लस 3/20, जब ये आ गया 3/20 फर्स्ट होगा, लिखो 3/20, इसी से 3 कैंसिल आउट, देन ये आ गया 1/FL, लेंस का सेकंड फोकल लेंथ आ गया हमारा 1/20, देन सेकंड फोकल लेंथ हमारा आया लेंस का, सेकंड फोकल लेंथ आया लेंस का 20। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, अब इसके बाद ये निकालो फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ये हमारा, ये देख लो पहले कंडीशन लो, ये फॉर फर्स्ट लेंस, ठीक है, और ये क्या है फॉर सेकंड लेंस, और ये अब फोकल लेंथ ऑफ मिरर के लिए यहाँ पे निकालूंगा, फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ मिरर बाय 2। रेडियस ऑफ मिरर देखो ये ऐसे आएगा, ये कंप्लीट करेगा अपना, ठीक है। रेडियस ऑफ मिरर के इस डायरेक्शन में होगा, 20 इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन इंसिडेंट इस डायरेक्शन में, तो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, मीन्स ये आया हमारा -20/2, ये आया FM इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू -10। वैल्यू पुट करो 1/FL फर्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट आया 1/-10 प्लस सेकेंड हम निकाला है 1/20 पॉजिटिव प्लस माइनस, देखो यहाँ पे देखो प्लस माइनस कर दो, तो ये होगा -1/-10, ठीक है, गॉट इट, प्लस 1/20, फर्स्ट फोकल लेंथ कितना निकाला हमने 1/10, 1/-10 प्लस माइनस -1/2, ठीक है। अब ये माइनस प्लस हो गया, जब ये माइनस और ये माइनस जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये 1/20 2/20 -1/10
ये कैंसिल आउट 1/10 हो गया। यहाँ पे ये देखो ये 2/20, then 12 जा 2 10 जा 20, then 1/10 आ गया 1/10। देखो क्लियर 1/10 कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा 0। मीन्स देखो 1/FE यहाँ पे then 1/FE is equal to 0 means FE is equal to infinite। focal length of equivalent is infinite means ये क्या है, ये प्लेन मिरर है, क्योंकि जो प्लेन मिरर का जो रेडियस होता है वो इनफाइनाइट होता है, जो प्लेन मिरर का रेडियस होता है वो इनफाइनाइट होता है। मींस सिस्टम मिरर है, लेकिन कौन सा मिरर है ये हमें नहीं पता था, ये हमें पता चल गया ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। ओके, व्हेन फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट इंफिनिटी आया मींस रेडियस इंफिनिटी या फोकल लेंथ इंफिनिटी किसका होता है, किसका होता है, प्लेन मिरर का। अब देखो एक और बहुत अच्छी चीज देखो, और प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर में क्या होता है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी ही दूर नीचे इमेज, उतनी ही दूर नीचे इमेज। मीन 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है तो नीचे 10 सेंटीमीटर पे ही हमें हमारी इमेज मिलेगी। 10 सेंटीमीटर इमेज कितनी डिस्टेंस से मिलेगी, 10 सेंटीमीटर। मीन्स हमने इमेज फाइंड कर ली, इमेज हमारी कितनी आई, इमेज हमारी कितनी आई, v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और जो ये मिरर है कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। क्लियर है, ये मिरर कौन सा है, प्लेन मिरर है। ओके, जैसे ये हमें पता नहीं रहता है कि ये कौन सा मिरर है। ओके, तो ये हमें जब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम फाइंड करते हैं तब हमें पता चलता है कि मिरर कौन सा है। तो जब ये मिरर हमारा जब ये आया इंफिनिटी, जब इंफिनिटी आया तो मीन्स जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, मीन्स है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है नीचे उतनी दूर इमेज होता है, ये सब लोग जानते हैं। क्लियर है, गॉट इट। ओके, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। तो कल हम नए लेक्चर के साथ में मिलेंगे, और कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का लेक्चर है माइक्रोस्कोप, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसके बारे में हम बात करेंगे कल, डीपली बात करेंगे और अच्छे से बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो प्लीज like and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.